चलो बच्चों, तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं या इसका होने का शर्त कितना होता है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं परिमेय संख्या। क्या पढ़ते हैं? परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश क्या होता है जी? रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब होगी? जैसे हम लोग जितना पढ़े होंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या और आपका पूर्णांक, सम विषम, विषम, अभाज्य भाज्य, अभाज्य और भाज्य, मतलब इस तरह जो संख्या हम लोग पढ़े हैं सब वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? परिमेय संख्या कुछ ऐसे भी संख्याएं होते हैं जो वो भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। फिर तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली, मतलब जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक, सम विषम, अभाज्य भाज्य, ये सब संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या। अब हम लोग कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो परिमेय संख्या होते हैं लेकिन हम लोग पढ़े नहीं है कभी। तो आइए हम लोग समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होने का शर्त देखते हैं। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगा उसका शर्त होता है कि क्या होता है? शर्त। तो शर्त क्या होता है देखते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या होने के लिए शर्त, तो 3 शर्त होता है। फर्स्ट शर्त क्या होता है? कोई भी संख्या है जिसको हम लोग क्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q क्या हो? Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी जो हर है बटा में जो है ये संख्या यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, 5, 3, 4, इसका बट्टा में क्या है? 1, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? ये 1 है। तो ये देखिए ये P है और Q है। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसका बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब बोलेंगे 0/1 ये परिमेय संख्या है या नहीं? तो ये भी परिमेय संख्या है, बट 1/0 इसका बट्टा में क्या आ गया? 0, तो Q बोले हैं जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या आपका नहीं है। ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। तो हम लोग परिमेय संख्या होने के लिए सेकेंड शर्त देखते हैं क्या होता है। सेकेंड शर्त होता है शांत होना चाहिए। शांत का मतलब क्या होना चाहिए? जैसे ये 2/5 है, तो देखिए शांत क्या होता है? जो दशमलव के बाद जो अंक होगा वो पूरा कट जाएगा। जैसे ये 2/5 है, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा? 0. ये हो जाएगा 0। 5 का टेबल में 20 कितना बार में है? 4। तो देखिए ये जो नंबर है 2/5, इसका आंसर कितना है? 0.4। तो दशमलव के बाद ये क्या हो रहा है? पूरा कट जा रहा है नंबर। 2/5 पूरा कट जा रहा है दशमलव के बाद, तो ये इसको बोलते हैं शांत। तो हमारा परिमेय संख्या होने का सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए? वैसी संख्या जो शांत हो। शांत का मतलब दशमलव के बाद पूरी तरह कट जाए। जैसे 0.375, ये अगर कुछ नहीं है तो समझिए ये कट गया है नंबर 0. और ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2/8, ये भी क्या है? जैसे 2/8 कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 1/4, ये भी कट जाएगा दशमलव के बाद पूरी तरह। 6/5, ये कैसी संख्याएं हैं? 6/5, ये भी पूरी तरह कट जाएगा दशमलव के बाद। 5 से डिवाइड कीजिए 6 में तो क्या आएगा? 1, फिर 5, फिर 1.0 लेंगे, 5 दूनी 10। देखिए दशमलव के बाद जो पूरी तरह कंप्लीटली कट जाए उसको बोलते हैं शांत। ये सेकंड कंडीशन हुआ परिमेय संख्या होने का। तो थर्ड कंडीशन पढ़ते हैं परिमेय संख्या का शर्त में। इसका थर्ड कंडीशन क्या होता है जी? अशांत आवर्ती होता है। मतलब वैसी संख्या है जो दशमलव के बाद क्या करे? रिपीट करे, मतलब बार बार वहीं आए। जैसे एग्जाम्पल में 22/7, ये इसको अगर डेसिमल इसका एक्सपेंशन लिखेंगे यानी दशमलव % तो ये क्या करेगा? बार बार रिपीट करेगा। जैसे देखिए हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। 7 से 22 में डिवाइड करना है तो कितना हो गया? 7 का 21, फिर कितना हो जाएगा? 1 0
फिर दशमलव लेंगे तो ये हो जाएगा 1730 सच्चों का 28, फिर 2 0 7 दूनी 14, फिर कितना आ जाएगा 6 0 8 7 56, तो ये 56 घट के आएगा 60 में से तो कितना होगा 4 0, यानी 7 5 35, तो ये आ गया 35, कितना आ जाएगा 5 0 7 7 49, यह आ गया आपका 1 0, फिर एक बार में तो देखिए 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद यही रिपीट करने लगा 1 2 4 8 7 5 1, फिर ऐसे रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट करते जाएगा, ये कभी कटेगा ही नहीं, ये रिपीट करेगा 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7 रिपीट करेगा। तो ऐसी संख्या क्या होती है अशांत आवर्ती, और ये परिमेय संख्या का थर्ड कंडीशन है, तो ये भी क्या होगा, ये भी सब संख्याएं जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का शर्त कितना होता है, इसका मात्र 2 शर्त होता है अपरिमेय संख्या होने का। अपरिमेय संख्या होने के लिए कितना शर्त होता है 2। वैसी संख्या है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये 1/0 जो होता है ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। जैसे आपका हो गया √7, इसको भी हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो अशांत आएगा। और सेकेंड कंडीशन जो होता है इसका होता है अशांत अनावर्ती होता है, अनावर्ती, आवर्ती नहीं अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होगा, डेसिमल के बाद वो संख्या रिपीट नहीं करेगा, बदल बदल के आएगा। जैसे एग्जांपल में जैसे 1.200, फिर 20000, फिर 240, फिर 250, या ऐसे ही डॉट 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 करते जाएगा। मतलब हमेशा नंबर क्या होगा डेसिमल के बाद बदल बदल के आएगा, 2 पे 00, 2 पे 000, 2 पे 40, 2 पे 50, ऐसे ही करके आएगा। अपरिमेय संख्या का p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होता है जिसे 1/0। फिर क्या होता है 2। सेकेंड कंडीशन होता है अशांत अनावर्ती, जो दशमलव के बाद क्या करे, बदल बदल के संख्या है। थर्ड इसका भी कंडीशन होता है। थर्ड क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर रूट ना हो, मतलब उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सके। जैसे 3 √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या है। जैसे में एग्जाम्पल √7, √8, √9, √10, √26, ये सब क्या है जी, जिसका अनकम्प्लीट मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये क्या अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हम लोग देखें अपरिमेय संख्या कितना शर्त होता है 3। परिमेय संख्या होने के लिए कोई भी संख्या कितना होता है शर्त उसका 3। जैसे परिमेय संख्या के लिए कितना शर्त होता है, परिमेय संख्या होने के लिए फर्स्ट क्या था हम लोग का, p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगा जिसको p बाई q के रूप में लिखेंगे, q नॉट इक्वल टू 0 हो। सेकेंड कंडीशन क्या पढ़े थे हम लोग, शांत हो, यानी दशमलव के बाद वैसी संख्या है जो पूरी तरह कट जाए। थर्ड कंडीशन क्या पढ़े थे हम लोग, अशांत हो और उसका आवर्ती हो, मतलब दशमलव के बाद वो संख्या क्या है रिपीट करेगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा एक स्थान के बाद वो रिपीट करेगा। और अपरिमेय संख्या होने का शर्त क्या होता है जी, अपरिमेय संख्या होने का और शर्त होता है जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे 1/0 था उसमें। फिर सेकंड कंडीशन था क्या, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब क्या होता है कि वो ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद क्या हो बदल बदल के जाए, जैसे 1 1.2 फिर 2 पे 00, फिर 2 पे 000, 40, 50, यानी हमेशा ये ऐसे ही कटेगा नहीं कभी। फिर थर्ड कंडीशन क्या हो, जिसका कंप्लीट वर्गमूल ना हो, जैसे √3 था, √5 था, √6 था। ये परिमेय और अपरिमेय संख्या होने का शर्त है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या होगी, आज हम लोग क्या पढ़े उन दोनों का शर्त पढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या होने के लिए कितना शर्त होता है 3, अपरिमेय संख्या होने के लिए कितना होता है शर्त होता है तो 3। तो ये हम लोग का परिमेय और संख्या और अपरिमेय संख्या खत्म होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए। थैंक यू।